नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जो कि हमने प्रथमा पाठा यानी पाठ 1 से लेकर के एकादशा पाठा यानी 11वें पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका द्वादशा पाठा यानी पाठ 12वां समझेंगे। तो देखिए इसे, तो ये दिया गया है द्वादशा पाठा यानी पाठ है 12 प्रहेलिका। पहेलिका यानी पहेली। पहेली हम कक्षा जो हम अपनी कक्षा में भी इन पहेलियों का उपयोग करते हैं, तो वही पहेली को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सार दिया गया है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले जो प्रश्न होते हैं, वाक्य तथा उक्ति जो हमारी होती है उसको हम पहेली कहते हैं, जिसको हम उक्ति बोलते हैं, जिसमें किसी वस्तु को लक्षण या गुण को घुमा फिरा करके भ्रमक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो पहेली कहलाती है ना। इसमें विशेष वस्तु का नाम बताने का प्रस्ताव भी किया जाता है कि आप हमारी पहेली बताइए। ठीक है ना। तो हम पहेली बताने के लिए और घुमा फिरा के कोई वस्तु का हम इस प्रकार से बोलते हैं, तो वो क्या होती है, वो पहेली जो है उसका दूसरे सामने वाला हमारा उत्तर भी देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी सूझबूझ की पहेलियां हैं हमारे इसमें हमारी भाषा में चल रही हैं। पहेलियों का भी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी है। हिंदी साहित्य में आदिकाल के जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर पहेलियों की रचना भी की है। आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में खूब प्रचलित हैं ये पहेलियां। हमारी सूझबूझ में प्रचारक होने के साथ साथ जो हमारे मनोरंजन के साधन भी बन चुके हैं। पहले कुछ नहीं था, तो वो लोग एक दूसरे से पहेली पूछते थे कि हमारी इस पहेली का उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से तो पहेलियों का श्री गणेश वेदों में से ही माना जाता है, और संस्कृत भाषा में पहेली जो होती है उसको प्रहेलिका कहते हैं। तो पहेलियाँ हमारे सोचने समझने की शक्ति का विस्तार भी करती हैं। यदि हम पहेली बोलते हैं और किसी से कोई चीज़ कह देते हैं, तो वो सोचता रहता है कि इसका आखिर उत्तर क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी सोच के लिए, ठीक है ना, या हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए पहेली बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देखिए अब यहाँ पे हम पहेलियों के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझिए जो हमें परीक्षा में पूछे जाने हैं कि साक्षरम इत्यमिस्म इत्यमिस्मिन् पदे संधिहा अस्ति। जो साक्षरम शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो साक्षरम में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निशान बना देंगे दीर्घ संधि, और यहाँ उत्तर के रूप में भी जगह है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये सा वाला हमारा उत्तर है, और यहाँ पे लिख देंगे दीर्घ संधि। ऐसा आपको यहाँ पे लिखते भी चलना है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। शूलपाणिः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। जो शूलपाणी शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो ये आ में दिया गया है, और यहाँ पे हम उत्तर के रूप में यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि आ उत्तर सही है, और आ उत्तर में जो शब्द दिया गया है बहुव्रीहि, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, यहाँ देखिए बताया गया है कि बिना मुखे नापी स्पष्टम कहा बदती। बिना मुख के बिल्कुल स्पष्ट कहा बदती कौन बोलता है, पत्रम यानी पत्र जो होते हैं ये बिना मुख के बोलते हैं। ठीक, यहाँ देखें प्रश्न चौथा दिया है कि काभ्याम वयम संसारम पश्यामः। तो जो यहाँ पे काभ्याम यानी हम संसार को किसके माध्यम से देखते हैं, वयम संसार पश्यामः किसके माध्यम से देखते हैं, तो नेत्राभ्याम किसके माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से। प्रश्न पांचवा दिया है वृक्षस्य अग्रभागे कहा तिष्ठति। वृक्ष के अग्रभागे माने सामने कौन तिष्ठति, कहा माने कौन, तिष्ठति माने खड़ा है। कौन खड़ा है, नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। ठीक है, तो उसके सामने, पेड़ के सामने नारियल खड़ा है। प्रश्न 6 देखिए, इसमें प्रश्न 6 दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न 6 दिया है कि मूका कथम जीवती। जो मूक रहते हैं, जिनके मतलब बोल नहीं पाते, मूका कथम जीवती, तो वो जो गूंगा आदमी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मौनैन, बिल्कुल वो मौन रहते हैं, जो गूंगे रहते हैं, है ना, बोल ही नहीं सकते। प्रश्न 7 दिया गया है कि स्वजाति जीवा कस्या भोजनानि।
ऐसी कौन सी जाति है जो स्वतः उसी का ही भोजन करती है, जो जाति है उसी जाति को खाती रहती है। तो स्वजाति जीवा मत्स्य भोजनानि, जो मछलियाँ होती हैं वो एक मछली दूसरी मछली को खाती रहती है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का भोजन करती हैं। तो ऐसी मछली ही होती हैं जो एक दूसरे को खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। प्रश्न 8 दिया गया है कि विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। विभिन्नानि मधुराणि यानी विभिन्न प्रकार के मधुराणि मीठे, फलानि माने फल, कुतः प्राप्यते कहाँ प्राप्त होते हैं। तो विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षाः प्राप्यते, कहाँ से, वृक्षों से हमें मीठे फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 9 दिया गया है कि घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते। घट जलाशय और मेघातिरिक्तम और मेघ के अलावा जलम कस्मिन् वर्तते, जल कहाँ मिलता है। तो घट जलाशय से मेघातिरिक्तम जलम नारिकेलम वर्तते, कहाँ मिलता है, नारियल में जल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि ये जल हमेशा कहाँ रहता है, नारियल में जल रहता है। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, प्रश्न 10वें में है कि कस्य आदि अन्ते चा न आगच्छति। ऐसा कौन सा शब्द है जिसके शुरुआत और अंत में न आगच्छति नहीं आता है। तो वह शब्द है नेत्रस्य आदि अन्ते चा न आगच्छति। नेत्रस्य में, नेत्रों में, आँखों के आरंभ और अंत में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि जलाशय के जीवा है निवसन्ति संस्कृते सूची निर्माणम कुरुते। जैसे दिया गया है यथा मकरा। ठीक है, मकरा यानी होती है, क्या होती है, मगरमच्छ। मकरा को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। तो हमें जलाशय में रहने वाले जो जीव हैं उनकी संस्कृत की भाषा में सूची बनाना है। तो यहाँ हम बना देंगे मंडूकाह यानी मेंढक, बकाह बदक, बकाह बदक, ठीक है ना, सर्पाह मत्स्य, सर्पा माने सांप और मछली इत्यादि। इस प्रकार से हम इनके नाम यहाँ पे लिख देंगे जो जल में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया है कि गृहे परिवारे विद्यालय चा चर्चा कृत्वा पहेलिका द्वय माने दो हिंदी भाषायाम लिखित। हिंदी भाषा में अपने घर परिवार या विद्यालय में चर्चा करते हुए दो पहेलियाँ यहाँ पे लिखना है। काहे में, हिंदी भाषा में। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताइए क्या है। ठीक है ना, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ये कहानियाँ हमने, ये पहेलियाँ हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं। वह क्या है जिसकी गर्दन है पर सर नहीं, ये भी एक पहेली है। बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। इस प्रकार की कहानियाँ हमारी भाषा में और हमारे परिवारों में ये बहुत पलती हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आपने ये सभी जो प्रश्न समझे हैं अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे यहाँ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये लाइक का चिन्ह है, तो इसको आप क्लिक कर दें। और ये सब्सक्राइब रहता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो आप यहाँ पे देखें चैनल का नाम गणित वाले सर, इसको क्लिक करें, प्ले लिस्ट खुल जाती है, प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।